चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनडीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गरीब छात्र का भविष्य खराब करना बंद करो, बंद करो। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थियों से लेकर विपक्ष के नेता सभी सड़कों पर उतरकर पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए इस कानून को शनिवार यानी 22 जून को लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है और इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने या दोनों की सजा मिल सकती है। इन 15 गतिविधियों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करना, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में, बिना किसी अधिकार या बिना किसी बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों को जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी करने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्सेज या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इस एंटी पेपर लीक कानून में आरोपियों के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती हैं और नए कानून के तहत पेपर लीक के मामलों की जांच डीएसपी या एसीबी रैंक के अधिकारी ही करेंगे। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास पेपर लीक की किसी भी मामले की जांच को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का अधिकार भी है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस कानून के अंतर्गत आ गई हैं। इस कानून पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।